हाँ बच्चों, तो देखिएगा एक PYQ आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि एक स्टैंडर्ड सेल है जिसका रिएक्शन आपके सामने गिवन है A + B गिव्स दिस द रिएक्शन, और आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि एफिशिएंसी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ दिस सेल इज 70%। इस सेल की जो एफिशिएंसी है वो 70% है स्टैंडर्ड कंडीशन में। डेल्टा H0 का वैल्यू -300 किलो जूल है और आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है E0 सेल। प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि E0 सेल जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो फाइंड कैसे किया जाए, क्योंकि जनरली जो बच्चे के दिमाग में बैठा है वो है कि E0 सेल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड से निकालता हूँ मैं। तो यहाँ तो कोई कैथोड एनोड का डाटा है नहीं, तो इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन वो सोच रहा है यहाँ से तो काम बनने वाला है नहीं। अब वो क्या करे, कैसे इस चीज़ को सॉल्व करे, तो उसके पास एफिशिएंसी दे रखी है, और एफिशिएंसी अगर दे रखी है तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है एफिशिएंसी इक्वल्स टू डेल्टा G0 बाई डेल्टा H0, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ अ सेल। अब ये डेल्टा G0 कहाँ से आएगा, तो उसने दे रखा है कि जो एफिशिएंसी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है नॉट, तो सेल की जो स्टैंडर्ड कंडीशन में एफिशिएंसी डेल्टा G0 दे रखी है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये आपके पास 70% है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन यूज कैसे करें वो इस डाटा को, तो अगेन इस डेल्टा G0 को जब हम जाएंगे एक्सपेंड करेंगे तो NFE0 सेल और ये है डेल्टा H0। अब आपके पास क्वेश्चन की कंडीशंस जो आपके दिख रही हैं उसमें आपको E0 सेल निकालना है, तो ये हो गया आपके पास E0 सेल दैट इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेल्टा H0 अपॉन N इंटू F। ये आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब इसे सॉल्व कैसे करें, तो आपने कहा भी इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एफिशिएंसी कितनी है 70, और ये साथ में माइनस भी चले गई। एफिशिएंसी 70% है तो परसेंटेज है तो वी कैन से डिवाइड बाय 100 इंटू डेल्टा H0 कितना है आपके पास, दैट इज -300, तो इसीलिए माइनस से माइनस जो आपके पास था ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात साथ में यूनिट का रखिए, किलो जूल है तो किलो जूल को जूल बनाएंगे 10⁻3, और फिर आपके पास n जो देख रहे हैं आप क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं 0 फ्री फॉर्म और ये 1, तो कितने का चेंज है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज यहाँ पर है, और ये 1 से 0 यहाँ पर भी कितने का चेंज है, एक, तो आपके पास जो n का वैल्यू हो गया दैट इज 1, और f 96,500। इस सब को जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2.17 समथिंग, यानी कि दैट इज योर आंसर नंबर ए, दैट इज अ करेक्ट